टॉपर का कभी नहीं था, बट खुद के सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छे नंबर चाहिए थे। नहीं, एक्सपेक्ट नहीं था कि पेपर्स वर इजी एंड मतलब आई रिटन वेल, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि 99.8। आई वॉज होपिंग एंड आई एक्सपेक्टेड 99, अराउंड 99 एंड 98, पर 99 क्रॉस होगा आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड। टाइम मैनेजमेंट का ये है कि आई ऑलवेज यूज, मतलब एवरी सेकेंड आई यूज़ इन अ प्रोडक्टिव मैनर, और हमेशा कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग रही हूँ। ज़्यादा नहीं, बट हाँ ज़रूर थी। अपने फ्रेंड से बातें भी कर रही हैं, वीडियोस भी देखे हैं, नेटफ्लिक्स भी यूज़ किया है, बट टाइम लिमिट में। कभी भी कुछ छोड़ा नहीं, फ़ोन भी था, बट रेगुलरिटी स्टडीज़ के साथ रही है। I was using WhatsApp, and as far as social media is considered, I don't have any personal experience because I'm not on Facebook, Instagram, etc. So I cannot, I don't know. But मैं WhatsApp यूज़ करती थी और उसमें मुझे कोई डिसएडवांटेज नहीं लगा। इतने घंटों की बात नहीं है, बट ये है कि आप जितना पढ़ो, आप अच्छे तरीके से पढ़ो कि आपको हमेशा वो याद रहे। 7 to 8 hours during the board examination. हाँ, मैंने मैथ्स और साइंस के ट्यूशन्स लिए हैं। ऐसा नहीं है, उससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि सेल्फ स्टडी करें, खुद की पढ़ाई भी हमेशा याद रहेगी। आपने आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा है? मैं आर्ट में इंटरेस्ट है मेरा। Persistent hard work, I feel, is the mantra, and consistent efforts, and of course determination. My mother, she gave me moral support during my exam time, and when I used to get very tensed, she was the one who supported me, and something like वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाती थी, and she was the only one, and she was one of them who gave me much moral support. मैं कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़ती थी। आई यूज़ टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, क्योंकि आई कैन नॉट स्टडी विदाउट ब्रेक्स, सो आई यूज़ टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। I used to talk to my mom, and I used to pray to God, and of course watch the YouTube channel is my favorite. मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी के लिए NCERT is more than sufficient, पर to get an idea of the versatile questions that can be framed from the theory, you need to refer to other books. Yes, every subject is like different from others, so I used to give time according to my caliber, क्योंकि मुझे मैथ्स और साइंस में ज़्यादा टाइम लगता था प्रैक्टिस में, तो मैं उन्हें ज़्यादा टाइम देती थी एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेजेस, एंड संस्कृत और इंग्लिश मैं उन्हें थोड़ा सा कम टाइम देती थी, तो उसमें चल जाता था। स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टेंटेनियस, मतलब स्केड्यूल नहीं बनाती थी, क्योंकि वो मैं फॉलो नहीं कर सकती लिखा हुआ स्केड्यूल। As far as long answers are considered, my strategy has been always to break them into points according to the marks. Like we get four markers and we get 3 markers, so I always used to write points, and maybe you can write an extra point to get to have a scope of additional marks. स्टार्टिंग में बहुत नर्वसनेस होती थी, क्योंकि एक बोर्ड प्रेशर होता है कि आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हो, तो फिर आई यूज़ टू रीड माई सेक्रेड मंत्र, नमोकार मंत्र, एंड दैट गेव मी कामनेस ऑफ माइंड, एंड दैट सपोर्टेड मी टू राइट द पेपर फर्दर। For me, SST was it was a humongous task to study SST, और उसे टैकल करने के लिए I was just like saying to myself कि बस इतने दिन है। I was doing a countdown कि इतने दिन बाद ये चला जाएगा, तो बस वही उसके लिए ही ऐसे पढ़ा उसे। According to me, revising the last 7 years or last 10 years paper is the best way, because you get to know the layout of the paper. You have read the theory, but you don't know what type of questions can be framed from it, so you get an idea as to that. और फॉर मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको मतलब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, पर आपको नहीं पता कि उसमें से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और बनते आ रहे हैं, तो फिर उसका आइडिया लेने के लिए लास्ट 10 years इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उस प्रॉब्लम की अगर बात करूँ तो फिर मैं लास्ट हाफ आवर उसके लिए ही रखती थी, कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए। मैथ्स पेपर में आई केप्ट 45 मिनट्स, और 45 मिनट में जो कैलकुलेशन ज्योमेट्री तो हम रिवाइज़ नहीं करते हैं, तो कैलकुलेशन को ही रिवाइज़ करती थी 45 मिनट्स। तो ए से टारगेट लेकर कि 45 मिनट से पहले मैथ्स का पेपर शुड बी ओवर। और फिजिक्स सेक्शन में उसमें जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे भी उसका रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप यूनिट गलत कर सकते हो, एक भी डिजिट इधर उधर हो सकती है, तो फिर उसका रिविजन लास्ट हाफ में। वो जितना टाइम आपको घर से सोच कर जाना पड़ता है कि आप इतना टाइम, और वो लास्ट ईयर पेपर करने से आता है। जब आप वो दो सोच लोगे कि आपको इतना टाइम उधर लगाना है, तो फिर आप पेपर में भी बाय वॉच आप उतना टाइम लगाओगे, और जैसे आपने प्रीवियस ईयर्स करे थे वैसे ही हो जाएगा। तो मैंने यही फॉलो करा था, वो प्री बोर्ड्स में और स्कूल एग्जामिनेशंस में और लास्ट 7 ईयर्स में भी इसी तरह से पेपर दिए थे। My only tip to them is don't take mental pressure. In pressure the things are likely to go wrong. तो फिर आप फ्री माइंड से पेपर लिखो और बोर्ड को बस अपने स्कूल एग्जामिनेशंस की तरह कंसिडर करो।